नमस्कार मित्रों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम मैपिंग का अध्ययन कर रहे थे और इस क्रम में हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अध्ययन कर चुके थे। अगर आपको इनको देखना है और प्रैक्टिस करनी है तो आप सीधे प्लेलिस्ट में जा करके मैपिंग वाले सब्जेक्ट को खोलकर इसे बड़े आराम से देख सकते हैं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में मित्रों हम बता दें कि इसकी खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था और इस पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा था। मित्रों, उत्तर अमेरिका महाद्वीप एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, कोस्टारिका, होंडुरास, क्यूबा, हैती इत्यादि देश आते हैं और भी छोटे छोटे बहुत से कैरेबियाई देश इसमें शामिल हैं और द्वीपीय देश भी शामिल हैं, जिनका अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आइए हम इसके आउटर लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूरब में अटलांटिक ओशन इसकी सीमा बनाता है और साथ ही जब आप पश्चिम में देखेंगे तो प्रशांत महासागर इसकी सीमा बनाता है। उत्तर अमेरिका के उत्तरी हिस्से में जब आप देखेंगे तो आपको आर्कटिक महासागर नजर आएगा जो इसकी उत्तरी सीमा बनाता है और इसके दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आता है जो इसकी दक्षिणी सीमा बनाता है और पनामा जल संधि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दोनों को एक साथ जोड़ने का काम करती है। मित्रों, अब हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पीछे एडजस्ट करिएगा। उत्तर अमेरिका और कनाडा दो बड़े देश हैं, जिसमें कनाडा जो देश है वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है रूस के बाद, और इसकी खासियत यह है कि यह विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा बनाता है। और मित्रों, इस कनाडा की राजधानी जो है वह है ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। इसके अलावा मित्रों, आपको जो ये अमेरिका दिख रहा है, अमेरिका है, ये मैप में गौर करिएगा, ये अमेरिका है। अमेरिका की राजधानी मित्रों आपको दिखाई देगी, ये है वाशिंगटन DC। अब मित्रों, अमेरिका और कनाडा के बीच जो सीमा है, इन दोनों देशों के बीच जो सीमा है उसे हम 49वीं समांतर सीमा कहते हैं। इस सीमा की खासियत मित्रों यह है कि यहाँ पे भी सैन्य ड्यूटी यहाँ पे नहीं लगी हुई है, शांत सीमा है, आवागमन एक दूसरे का होता रहता है, व्यापार इत्यादि यहाँ पे लोग करते रहते हैं। अब देखिए मित्रों, उत्तर अमेरिका और कनाडा के बीच में 5 झीलें हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध झीलें हैं। इनको हम पश्चिम से पूरब की तरफ देखने का प्रयास करते हैं। आपको दिखाई देगी, इसका नाम है सुपीरियर झील। इनके बारे में हम डिटेल में आगे अध्ययन करेंगे। सुपीरियर झील के बाद आपको दूसरी झील दिखेगी, मिशिगन झील। मिशिगन के बाद आपको ये दिखाई दे रही है, देखिए मार्कर पे गौर करिए, ये है ह्यूरन झील। ह्यूरन झील के बाद आपको दिखाई देगी यहाँ पे इरी झील, और इरी झील के बाद ये आपको दिखाई देगी ओंटारियो झील। इन्हें मैप में आप देखने का प्रयास करिए। मित्रों, इन 5 झीलों में 4 झीलें कनाडा और अमेरिका दोनों की संयुक्त झीलें हैं, लेकिन ये मिशिगन झील जो है यह अकेले अमेरिका देश में पड़ती है। अब मित्रों, आप इस अमेरिका से दक्षिण चले आइए। अमेरिका से आप दक्षिण आएंगे तो आपको एक देश दिखाई देगा, मैक्सिको। और याद करिए कि इस मैक्सिको की राजधानी जो है वह मैक्सिको सिटी ही है। ठीक है मित्रों, मैक्सिको सिटी ही मैक्सिको की राजधानी है। अब मित्रों, यहाँ पे आप थोड़ा गौर करिए, ये एक देश देखिए, इस देश का नाम है बेलीज। इस देश का नाम क्या है? बेलीज। और बेलीज की राजधानी है बेल्मोपान। यह अटलांटिक ओशन में कैरेबियन सागर के तट पर स्थित देश है। इसका नाम है बेलीज। यह प्रशांत महासागर से सीमा नहीं बनाता है, यह अटलांटिक महासागर के तट पर बसा हुआ है। अब बेलीज से साइड में आप जब यहाँ चले आइएगा तो एक आप देश देखिए, गौर करिए यहाँ पे इस हाइलाइटर को, इसको गौर करिए। ये देश है ग्वाटेमाला और इसकी राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी।
मित्रों, इन छोटे छोटे देशों की खासियत यह है कि इनका जो नाम है उसी से मिलती जुलती इनकी राजधानियों का भी नाम है, इसीलिए इसे याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये ग्वाटेमाला है और ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। अब मित्रों, ग्वाटेमाला से आप नीचे आइए, ये देखिए, ये एक देश है, इस देश का नाम है होंडुरास। इस देश का नाम है होंडुरास और होंडुरास की राजधानी जो है वो है तेगुसिगाल्पा। होंडुरास की राजधानी क्या है? तेगुसिगाल्पा। अब होंडुरास से ठीक बगल में देखिए, ये एक देश है, इस देश का नाम है अल सल्वाडोर और इसकी राजधानी का नाम क्या है? अल सल्वाडोर की राजधानी का नाम है सान सल्वाडोर। और इसकी खासियत यह है कि इन देशों में एकमात्र यह देश है जो प्रशांत महासागर के तट पर बसा हुआ है। बाकी सब अटलांटिक ओशन और प्रशांत महासागर दोनों से सीमा बनाते हैं, लेकिन बेलीज जो है वह अटलांटिक महासागर से सीमा बनाता है और ये जो अल सल्वाडोर है यह प्रशांत महासागर से केवल सीमा बनाता है। ठीक है मित्रों, अब अल सल्वाडोर के बगल में आप यहाँ चले आइए, एक देश है, इस देश का नाम है निकारागुआ। इस देश का क्या नाम है? निकारागुआ। और निकारागुआ की राजधानी क्या है? निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। मानागुआ से जब आप नीचे आएंगे थोड़ा सा और, तो यहाँ पे आपको एक देश दिखाई देगा, इस देश का नाम है कोस्टा रिका और कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोस। सान जोस कोस्टा रिका की राजधानी। कोस्टा रिका से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है पनामा। पनामा मित्रों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तर अमेरिका महाद्वीप से सटा हुआ है। यहीं पे पनामा जल संधि है जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को मिलाने का काम करती है। पनामा की खासियत यह है कि पनामा के पूर्वी छोर पर यानी अटलांटिक महासागर के तट पर कोलन नामक बंदरगाह है और पनामा के अटलांटिक तट पर कोलन नामक बंदरगाह है और पनामा के पश्चिम तट पर यानी प्रशांत महासागर के तट पर एक पनामा नामक बंदरगाह है। जो पनामा जल संधि बनाई गई है इसी को टक्कर देने के लिए ये निकारागुआ, जिसकी राजधानी मानागुआ है, यह भी एक प्रकार की कृत्रिम जल संधि बनाने का प्रयास कर रहा है। अब मित्रों, कुछ छोटे छोटे देश हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें कि उनकी राजधानियां क्या हैं। ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में ही पड़ता है, तो आप थोड़ा गौर करिएगा। क्यूबा की राजधानी है हवाना, यह अपने शिगार उत्पादन के लिए जानी जाती है। मित्रों, एक टापू देश है जिसका नाम है हैती और इसकी राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। हैती की राजधानी क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध देश है, इसका नाम है डोमिनियन रिपब्लिक और डोमिनियन रिपब्लिक की राजधानी है सेंट डोमिंगो। डोमिनियन रिपब्लिक की राजधानी क्या है? सेंट डोमिंगो। इसके अलावा प्यूर्टो की राजधानी सान जुआन और जमैका, जहाँ के प्रसिद्ध धावक उसेन बोल्ट थे, यहाँ की राजधानी किंगस्टन है। चूँकि मित्रों ये छोटे छोटे देश हैं, अतः इक्का दुक्का परीक्षाओं में आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए देश दे देता है और उनकी राजधानियाँ दे देता है, फिर मिलान करना होता है। ठीक है मित्रों, तो ये रही मित्रों उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में एक आउटर लाइन। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, हमारा प्रयास आपको लगता है कि कुछ प्रयास किया जा रहा है आपके लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अमेरिका के झील, झरने, खाड़ी इत्यादि के बारे में अध्ययन को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।